कुछ पत्नियां झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर वो अपने पति से एक बात कहती हैं कि ना ही तो मैं साथ रहूंगी और ना ही तुम्हें छोड़ूंगी, यानी कि तलाक दूंगी। तो ऐसी परिस्थिति में एक पति जो है बड़ी विडंबना में फंस जाता है कि ना ही तो ये साथ रह रही है और ना ही छोड़ पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें इस वीडियो के लिए उन लोगों तक भी जो लोग इस तरीके की भ्रम में रहते हैं। अगर आपकी पत्नी इस तरीके की मतलब घमंडी है या फिर किसी प्रकार से वो गुस्सैल है या उसको इस बात का घमंड है कि अगर मैं नहीं छोड़ूंगी तो मेरा तलाक नहीं होगा, तो आज उस तलाक के जैसे जो भ्रम है उसका मन से निकाल दिया जाए। क्योंकि जो महिला अगर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी की होती है, यानी कि वो झूठ बोलती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारती है। वो ये भूल जाती है कि कानून में प्रक्रिया ये नहीं है कि आपसे परमिशन ली जाएगी। अगर आपने कुछ ऐसा अपराध किया हुआ है कि आप खुद इतना मतलब गिर चुके हैं कि आपने अपने पति के ऊपर तमाम झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं और अब झूठ के चलते हुए ही उससे बड़े पैसे की मांग की जा रही है, और पति जब आपके घर पर आता है आपको लेकर लेने के लिए मायके आता है आपके, तो तुम उसे मार पीट के या गाली गलौज करके उसको फटकार के बाहर भगा देती हो। तो ऐसी परिस्थिति में उन महिलाओं के लिए कहना चाहूंगा जो महिलाएं अपने पति के ऊपर झूठे मुकदमे करके और कहीं ना कहीं उसका शोषण कर रही हैं या उससे मेंटेनेंस की रकम ले रही हैं, और वो उनके साथ ना ही तो रहना चाहती है और ना ही उसको छोड़ना चाहती है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी पति इस तरीके की भावना में ना रहे कि भाई वो नहीं आएगी या वो नहीं छोड़ेगी, वो तलाक नहीं देगी तो नहीं होगा। नहीं, कानून में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। और अब एक और बताना चाहूंगा लिए कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जब इस तरीके की केस बढ़ते चले जा रहे हैं कोर्ट में, न्यायालय में, आप देखोगे कहीं पर इतनी पेंडेंसी है फैमिली कोर्ट्स में, या फिर आप देखोगे तो महिला थानों में या फिर हाई कोर्ट्स में, कहीं ना कहीं मेडिएशन सेंटर में आप देखोगे तमाम भरमार है। इतनी भीड़ हो गई है कि कानून भी कहीं ना कहीं, कानून ये सोचता है कि भाई इतनी जो दिक्कतें हैं वो परिवार में क्यों आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए वो कानून दे दिए गए हैं जिनका वो दुरुपयोग कर रही है। झूठे मुकदमे दर्ज करवा के अपने पति को, अपने पति के परिवार को पीड़ित करती है और वो कहती है कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। तो छोड़ नहीं दिया, आपने कुछ कर्म ऐसे कर दिए जिनकी वजह से तुमने उससे अपना हाथ छुड़वा लिया। कोई भी पति हो इस धरती पर अपनी पत्नी को हवा तक को नहीं छूने देता है, और तुम तो बात कर रहे हो छोड़ने की, वो एक दिन तुमसे लग नहीं रहेगा। लेकिन जब तुमने उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हो, तुम्हारी कहीं ना कहीं जवान इतनी चलती है कि आप उस पति के लिए जरा सा भी प्रेम नहीं दिखाती हो, तो वो कहीं ना कहीं तुमसे अलग होने की बात करता है। और वो कहते ना, दो प्रकार के दिमाग होते हैं, एक शांति प्रिय और एक अशांति प्रिय। जिन महिलाओं के अंदर अशांति होती है, जो महिलाएं अपने घर में कलह और क्रोध और अपने गुस्से से वो परिवार को पूरा बिखार देती हैं, तोड़ देती हैं, तो फिर ऐसी महिलाएं ससुराल में तो रह नहीं पाती हैं। तो वो ये कहती हैं कि भाई मैं तो ना छोड़ूंगी तुमको और ना ही तुम्हारे ऊपर, मैं तुमको तलाक दूंगी। तो देखो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके सामने तलाक का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं भी नहीं रह पाऊंगा इस साथ में, तो फिर आपके ऑप्शन अगर तलाक का आपके सामने आ रहा है, आपका मन कह रहा है कि तलाक के लिए, तो आप तलाक के लिए आपको एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा उस महिला के विरुद्ध, जो महिला, जिस महिला के लिए आपको तलाक चाहिए। क्योंकि कोर्ट जो है वो एविडेंस पर काम करती है और एविडेंस के आधार पर ही आपका डाइवोर्स ग्रांट हो सकता है। और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो मैं कहता हूं थोड़ा धैर्य रखिएगा। और अब जो है वो दूसरा ऑप्शन भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अभी लेटेस्ट एक जजमेंट आया जिसमें बताया गया कि पुरुष हो या फिर महिला हो या फिर पुरुष हो, कोई भी हो, दोनों में से अगर अपने उनका पार्टनर से अगर उनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर किसी प्रकार से उनका मनमुटाव है या फिर वो अलग रह रहे हैं, तो आप जो है अपनी सहमति से किसी अन्य पुरुष या अन्य महिला के साथ में आप रह सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हो रहा है, और इसी वजह से ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीज का मतलब हवाला देते हुए कहा है कि आप जो है अपने पार्टनर के होते हुए भी आप किसी अन्य पुरुष, अन्य महिला के साथ में आप रह सकते हैं, और इसी को लिव इन भी कहा गया है। तो हालांकि मैं इस चीज के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति इस तरह की अलाउ नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीजें सामने आ रही है, परिस्थिति आ रही है कि आपका परिवार नहीं है, आपका भी कहीं ना कहीं मतलब उस चीज से लगाव नहीं है, तो आप या तो डाइवोर्स लेने की प्रक्रिया अपनाइए या फिर थोड़ा सा इंतजार करिए। क्योंकि कानून में भी आपके लिए 2 साल का एक डिस्टेंस होना आवश्यक है। एक पति पत्नी के बीच में 2 साल का गैप अगर है, 2 साल से अलग पति पत्नी रह रहे हैं, तो आप डिसशन के ग्राउंड पर डाइवोर्स का मुकदमा फाइल कर सकते हैं।
इसमें कोई भी आपके लिए मतलब ये बताने जरूरत नहीं है। अगर पत्नी खुद कह रही है, उसने कोई मुकदमा, कोई एप्लीकेशन ये लगाई है कि भाई मैं 2 साल से अलग रह रही हूँ अपने पति से, या फिर मैं पत्नी से मैं अलग रह रहा हूँ, कुछ ना कुछ, मतलब पत्नी आपसे, आप नहीं, पत्नी अगर आपसे बिना कारण के आपसे अलग रह रही है, तो फिर आपको डिसीजन ग्राउंड देते हुए आप तलाक का मुकदमा डाल सकते हैं। और आपको इसमें किसी महिला की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि वो परमिशन देगी तलाक लेने के लिए, कि मैं तलाक लूं या ना दूं। ऐसा नहीं है। आपसे वो अलग रह रही है और अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है, तो फिर वो आपके साथ में कहीं ना कहीं मतलब क्रुएल्टी कर रही है, और वो डिस्कशन का ग्राउंड बनते हुए आपको डाइवोर्स ले लिया जाएगा। तो उन महिलाओं के लिए ये वीडियो जरूर भेजना जो महिलाएं अपने पति से बिना बात के झगड़ा करती हैं, बिना बात के लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके में बैठी हुई हैं। उसने लाख प्रयास कर लिया उसको ले जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जा रही है और ये कह रही है कि ना तलाक दूंगी और ना ही साथ रहूंगी। तो ऐसी महिला के लिए तलाक देगी या नहीं देगी, उससे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोर्ट से बात करनी है, कोर्ट में अपनी बात रखनी है। अगर न्यायालय को उचित लगता है कि यहाँ वाकई कहीं ना कहीं डिसीजन है, ग्राउंड है, क्रुअल्टी हुई है, तो फिर आपको एक डाइवोर्स का डिग्री आपको मिल जाएगी, और उसके बाद फिर आप कहीं पर शादी भी कर सकते हैं, या चाहे तो किसी के भी साथ, महिला या पुरुष के साथ में आप रह भी सकते हैं। तो कोई भी महिला, कोई पुरुष अगर इस तरह की बातें कर रहा है, तो आप उसकी बातों में ना आकर अपना विवेक, अपना जुडिशियल जो प्रोसीजर है उसको अपनाएं, और साथ ही साथ में अपनी डाइवोर्स की डिग्री भी आप पा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं कि सर मेरे सामने कई सवाल आते हैं, सर मेरी पत्नी मुझे ना तलाक देना चाहती है, ना मेरे साथ रहना चाहती है। बताइए सर, मैं अकेला हूं परिवार का, और मेरे साथ आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे माता पिता हैं, वो भी कब तक रहेंगे मेरे साथ, आज ना तो कल उनको जाना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं क्या करूं सर। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए एक दूसरे प्रोविजन जो आपको बताया मैंने आपके लिए, डाइवोर्स का केस फाइल करिए, और नहीं हो सकता तो आप किसी महिला या पुरुष के साथ में आप लिव इन में रह सकते हैं प्रोसीजर के साथ साथ में, जहां पर कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आपको भी आपका एक लीगल प्रोसीजर है जिसके तहत आप रह सकते हैं। तो बस मैं इतना कह जाऊंगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको भी आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। भविष्य में आने वाली अपडेट, जजमेंट्स, लेटेस्ट जजमेंट वगैरह मैं आपको वहीं प्रोवाइड कर देता हूं, वहीं पर आप देख सकते हैं उसको और फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।